हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यू आर वाचिंग यूथ पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे आपका ओपिनियन मायने रखता है। उसने मुझे अपना नाम बताया, लेकिन मैं वो नाम किसी को नहीं बता सकता। इंसान नाम में मजहब ढूंढ लेता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अफर्मेटिव एक्ट जो यूएस में चलता है ना एक्शन, हाँ भाई, वो अफर्मेटिव एक्शन वहां जो चलता है उसी तरह यहाँ लाओ ना। वहां जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। खैर, कंगना रनावत का ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग मूवी प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि उनमें से एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अरशद वारसी ने प्रवास लेकर कमेंट कर दिया था, और ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि प्रवास और अरशद वारसी की मूवी एक ही दिन नेक्स्ट ईयर रिलीज हो रही है, तो ये रीजन हो सकता है। लेकिन कंगना रनावत की मैं एक बात से सहमत हूँ, जो उन्होंने बोला कि वहाँ लाशें लटकी हुई थी, और ये बात सच है, लाशें वहाँ लटकी हुई थी। लेकिन ये कह देना है कि नहीं नहीं, चाइना और यूएसए ने सब कुछ कर रहा है, सबके पीछे वो सी गाय हाथ है, तो अगर है तो ऐसा क्यों है? और तो सन 2024 चल रहा है, 2024 में भी अभी भी हम अगर चाइना और जापान में ये नहीं कर रहे हैं, जो चाइना और जापान हमारे ऊपर इस तरह के कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ सोच समझ के सही जवाब होना हम सब जानते थे कि आम आदमी परेशान है इन सब चीजों से, लेकिन एक आम आदमी ये रास्ता भी ले सकता है, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि बिहार में किसकी सरकार और क्या है। थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ एक समाज को समाज की तरह से देखिएगा, और समाज में हो रही हरकतों से आप उसको जज करिएगा कि वो कहाँ की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, एक समाज जो होता है ना, वो कई लोगों से मिलकर बनता है। उसमें हो रही हर घटना के लिए सब कोई जिम्मेदार होता है, ठीक? अगर वो चोरी कर रहा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। अब वो चोरी क्यों कर रहा है? उसके पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? उसकी पढ़ाई नहीं हुई है, या उसके पास नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? वो या तो वो नशे ज्यादा कर रहा है, या कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से उसके पास पैसे नहीं है। तो हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक? देखिए, अगर कोई रईस आदमी है और वो टैक्स जमा नहीं कर रहा है, वो भी चोरी है, या वो अलग तरह के ही अपने अलग सोर्स ऑफ इनकम है उसका जो सही नहीं है, वो भी शराब पी रहा है, तो उसका समाज थोड़ा सा रईस वाला है। यहाँ इसका समाज थोड़ा सा कम वाला है, तो यहाँ चोरी ये भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ बाइक की चोरी कर रहा है और पकड़ा जाता है, उसको सजा दे दी जाती है। लेकिन क्या है, यही चोरी अगर कोई बड़ा आदमी बड़े स्तर से करता है, तो उसको इस तरह की सजा दी जाती? नहीं दी जाती। तब उसको बहुत सारा कानून बघारा जाता और ये किया जाता। तो आप पहले नजरिए से तो आप ये समझ लीजिए कि ये सभ्य समाज की निशानी बिल्कुल भी नहीं है ये हरकत। कानून और जज तो बाद की बात है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे अभी सिर्फ ये सामाजिक तौर पर जो ये घटना हुई है, ठीक? अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भीड़ है उसका ओपिनियन क्या कह रही है। भीड़ का ओपिनियन कुछ कह रही है मारो, कुछ कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, इसको मत मारो, जो हो रहा है यही होने दो। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हो रहा है ये गलत है। ये लोगों की मानसिकता किस तरफ जा रही है। देखिए, अगर देखिए, जिसकी गाड़ी थी, अगर वो चोरी कर रहे हुए उसने पकड़ लिया था, उसका सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन मैं समझ सकता हूँ कि उसका मारना और उसका ये हरकत करना, फिर भी मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा इस हरकत को। मारना तक वो ठीक है कि अगर हाँ उसको पकड़ लिया और गुस्से में उसको 2-4 झापड़ मार दिए हैं और पकड़ के बस बैठ गया कि नहीं नहीं नहीं, अब तो लोगों ने पकड़ लिया है कि नहीं, बस ठीक, अब तो पुलिस आएगी, हम बात करेंगे आगे, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन फिर आपको पीछे से एक आवाज आएगी कि नहीं, ये पुलिस जाएगा, छूट जाएगा। तो इस घटना को लेकर आप घटना का जस्टिफिकेशन कोई नहीं कर सकता। जो हरकत उसके साथ हुई है ये कानूनी तौर पर सही नहीं है और किसी भी एंगल से सही नहीं। ये जस्टिफिकेशन तब तक हो सकता था कि उसको पकड़ा गया और 2 झापड़ उसको मार दिया, जिसकी बाइक थी उसने पकड़ लिया, या जिसकी बाइक लेके जा रहा हो उसने मार दिया है, व्हाटएवर जो भी होगा। लेकिन ये हरकत अपने आप को एक सामाजिक
तौर पे सही नहीं है और ये सभ्य समाज की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं। अफर्मेटिव एक्ट जो यूएस में चलता है ना, अफर्मेटिव एक्शन, हाँ भाई वो अफर्मेटिव एक्शन वहां जो चलता है उसी तरह यहाँ लाओ ना। वहां पे है कि काले लोगों ने कहा कि नहीं, हम हीन नहीं है, हमें गोरे के साथ उसी स्कूल में पढ़ाओ एंड वी विल बी बेटर देन देम। उनका ये अप्रोच था कि हमें वही स्कूल चाहिए, वही मास्टर चाहिए और वही विषय चाहिए। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे थे, इसमें जो बात कह रहे हैं मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मुझे इनका नाम नहीं पता है, लेकिन मैं इनकी वीडियो को यूजुअली सुनता रहता हूँ और मैं इनसे काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ कि जिस अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे यूएस में होता है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। आई एग्री, टोटली एग्री होना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, रिजर्वेशन को समझने के लिए आपको पहले उसका रिजर्वेशन क्यों है, क्या है, कैसे दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कहीं 100 वैकेंसी हैं, 100 वैकेंसी में 50 तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं हो सकती। वो 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो रिजर्वेशन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इधर उधर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। उसी में ही आपको ईडब्ल्यूएस भी देना है। मान लीजिए आपने दे दिया 10% ईडब्ल्यूएस, 40 में से 20 मान लीजिए मैंने दे दिए SC ST OBC को, बचा 10। अब उस 10 में से आपको सब कुछ देना है। क्या? डोमिसाइल भी देना है, वुमेन भी देना है, हैंडीकैप भी देना है, सब तरह के रिजर्वेशन देने हैं, प्लस आर्मी का कोटा है वो भी देना है, आपको देने हैं। खैर, आपने वो भी दे दिया। अब देखिए आपको बेवकूफ़ कहाँ बनाया जाता है। हैंडीकैप में जो भी आ रहा है वो SC ST OBC का नहीं आ रहा है, जनरल का आ रहा है। डोमिसाइल में जो भी आ रहा है कोटा लेके, रिजर्वेशन लेके, वो SC ST OBC का नहीं आ रहा है, जनरल का आ रहा है। आर्मी में जो भी आ रहा है वो भी ऐसे ही आ रहा है। तो ये इस तरह के जो रिजर्वेशन में आ रहा है वो भी जनरल कैटेगरी का आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। SC ST OBC के लिए 20% मिल गया, वो उसी में ही खुश है। EWS भी हो गया। लेकिन जो 50% बचा हुआ है ऑलरेडी, इसमें कौन आ रहा है? कभी ये पूछा है किसी ने? मेरे ख्याल से पूछना चाहिए, लोगों को पता होगा। लोग बोलते नहीं कोई भी आ सकता है, नहीं उसमें कोई नहीं आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। पहले जब आप देखते थे तो यहाँ लिखा होता था अनरिजर्व्ड। अगर आप पहले किसी वैकेंसी में देखोगे तो वहाँ लिखा होता है अनरिजर्व कैटेगरी। अब अनरिजर्व कैटेगरी में क्या होता था कि मान लीजिए SC ST का कोई भी आदमी अगर अच्छी फाइट करके ऐसे नंबर लाता है जो कि उसमें कम्पीट कर सकता है आगे वाले जो जनरल कैटेगरी के लोगों को, तो उसमें वो काउंट हो जाएगा और वो अनरिजर्व कैटेगरी में से आ जाएगा। लेकिन अब समस्या यही होने लगी कि अगर वो बच्चे उसमें भी आ जाएंगे और इसमें भी आ जाएंगे तो रिजर्वेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब रिजर्वेशन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उनको सिर्फ 20% में ही रखा जा रहा है, उनको 50% में ही रखा जा रहा है। तो जो ये 20% वाले अगर रिजर्व कैटेगरी बोली जाएगी तो क्या वो 50 वाली रिजर्व कैटेगरी नहीं बोली जाएगी? मेरे ख्याल से बोली जाएगी। अब अगर वो फाइट करके आ भी रहे हैं तो क्या वो अफर्मेटिव एक्शन जिसकी ये बात कर रहे हैं वो है क्या? वो अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं अप्लाई हो पा रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। देखिए, अफर्मेटिव एक्शंस अगर आपको देखना है तो आप US की कोई भी मूवी ले लीजिए और उस मूवी में मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम एक ना एक ब्लैक आदमी होगा ज़रूर। उसका दोस्त होगा या उसका साइड रोल कर रहा होगा या विलन का कोई बाजू में होगा, कोई आंट उसकी होगी ब्लैक, कुछ ना कुछ होगा ही ज़रूर, कोई ना कोई ब्लैक इंसान। इवन जो हमारे ब्लैक पैंथर मूवी है, ब्लैक पैंथर मूवी में भी सब लोग ब्लैक ही हैं, बट फिर भी उसमें 2-4 रोल जो हैं वो दिए गए हैं, वाइट को भी दिए गए हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ दिया ही नहीं गया है, मतलब चीज़ों को बांटा गया है, चीज़ें बट रही हैं ढंग से। बस वही है कि सर आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाते हुए आप नमक डाल रहे हैं, अगर नमक सही से नहीं मिलाया जा रहा है तो इसमें गलती किसकी है ये आपको समझना पड़ेगा। सब्जी खाने वाले की नहीं, जो सब्जी बना रहा है उसकी। और एक हमारे बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंसेप्शन जैसी मूवी बनाई है जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। उनके ऊपर ये बहुत ही आरोप लग रहे थे कि वो जब भी हीरो लेते हैं तो वाइट ही क्यों लेते हैं, कोई भी उन्होंने ब्लैक हीरो नहीं लिया है, हर मूवी में वो यही करते थे। तो उसके बाद जब टेनेट रिलीज हुई तो उन्होंने एक ब्लैक हीरो लिया था। तो आप समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदल रही हैं, चीज़ें उधर बदल रही हैं तो वहाँ के लोग भी बदल रहे हैं। बहुत सारी जगहों में ऐसा है ये। तो आप सिर्फ ये कह देने से कि जैसा वहाँ पे वैसा यहाँ क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अप्लाई करेगा कौन? जिसको रिजर्वेशन चाहिए वो तो नहीं अप्लाई कर सकता है, वो तो नहीं लड़ झगड़ के ले सकता है। खैर, अगर तुम उसका हक छीनोगे तभी वो लड़ रहा है। अब दिक्कत तो यही है कि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि वही है, जो नमक मिला रहा है उसे ढंग से नहीं मिलाया रहा है। अब आप बोलोगे नहीं ये तो कांग्रेस थी, बीजेपी थी। अभी कांग्रेस बीजेपी में जाएंगे तो फिर तो बहुत आगे तक जाना पड़ेगा कि वही कांग्रेस के नेता जो आज बीजेपी में पहले कांग्रेस में थे, तो उस उतनी जगह नहीं जाना है।
अगर अफर्मेटिव एक्शन है तो फिर वैसा होना चाहिए जैसा वहाँ पे हो रहा है। जैसे वहाँ के लोगों की सोच बदली है, वैसे लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, तभी वहाँ जाके कुछ चीज़ें बदलेंगी। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, इतने 2-3 वीडियो के लिए। अगला ओपिनियन फिर कभी। और आपका ओपिनियन भी मायने रखता है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपना ओपिनियन दें, थोड़ा कम शब्दों में दें या ज़्यादा शब्दों में दें, जैसा भी है, बट ओपिनियन मैटर्स। आपका ओपिनियन भी मायने रखता है। बाय बाय।